हेलो बच्चों, वेलकम इन द मैथ यूनिवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए कि बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको इसके प्रीवियस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन्हें हमें पहले पढ़ के इनका इक्वेशन फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इन्हें हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। ओके, किस मेथड से हमें यहाँ सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है दैट टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। एक टैक्सी है जिसका एक फिक्स्ड चार्ज है और टुगेदर फिक्स्ड चार्ज के साथ में विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर, मतलब वो उसका फिक्स चार्ज तो है ही, एक टैक्सी है जिसका फिक्स चार्ज है और फिक्स चार्ज के साथ वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसका भी चार्ज लेती है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। अगर किसी ने 10 किलोमीटर उसके डिस्टेंस कवर किया तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं? 105 रुपए। चार्ज पेड इज 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर किसी ने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उसे कितना रुपए पे करना पड़ता है? 155 रुपए पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज। तो कह रहा है फिक्स्ड चार्ज क्या है यहाँ पे एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, दोनों चार्ज हमें निकालने हैं। ओके, और यहाँ पे फिर पूछा है अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करे तो उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा। डिटेल में क्वेश्चन यही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सपोज क्या करेंगे? सपोज करेंगे कि यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, टैक्सी का फिक्स चार्ज सपोज कर लेते हैं कि x रुपए है। ओके, और क्या सपोज करना है? चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर का उसका चार्ज कितना है? y रुपीस। ओके, सपोज करिए अगर आप किसी कहीं पे आपको जाना है और आपने एक टैक्सी बुक की, टैक्सी वाले ने कहा कि मैं 100 रुपए तो फिक्स चार्ज एक लूंगा ही लूंगा, और आप जितने किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर के हिसाब से मैं आपसे 10 रुपए और लूंगा। ओके, अगर आपको कहीं 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जाना हो तो टैक्सी का 100 रुपए तो फिक्स चार्ज है ही, और 50 रुपए 10 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 500 रुपए हो गया। तो आपको टोटल कितना रुपए उसको पे करना होगा? 600 रुपए पे करना होगा, है ना। ये हो गया हमारा फिक्स्ड चार्ज। ये कैसा चार्ज हो गया? फिक्स्ड चार्ज हो गया, और ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग का चार्ज हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ पे इसने फिक्स चार्ज भी लिया है और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग भी जो चार्ज है उसका वो लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर अगर ट्रेवल करता है तो उसे 105 रुपए पे करने होते हैं। तो मतलब उसे फिक्स चार्ज x रुपए तो पे करना ही करना होगा, प्लस अगर 1 किलोमीटर जाने में उसको y रुपए लग रहा है तो 10 किलोमीटर जाने में उसको कितना रुपए लगेगा? 10y, तो x प्लस 10y, और ये दोनों मिला के उसने कितने रुपए दिए? 105 रुपए दिए। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन भी हम कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? अब उसने कितना जर्नी किया? 15 किलोमीटर की जर्नी की, मतलब उसने x रुपए फिक्स चार्ज तो दिए ही होंगे, और 1 किलोमीटर का अगर y रुपए लग रहा है तो 15 किलोमीटर कितना रुपए लगेगा? 15y लगेगा, और दोनों को ऐड करने पे कितना रुपए उसने टोटल दिए? 155 रुपए दिए। ओके, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ पे इक्वेशन क्लियर हुई। कैसे इक्वेशन है? ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज, और ये हो गया उसने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितना चार्ज उसका लगा हुआ है, और टोटल हो गया 105 रुपए। यहाँ पे भी ये फिक्स चार्ज, और उसने 15 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपए है, तो टोटल चार्ज कितना हो? 15y, और x ऐड करेंगे तो 155y। इस कॉन्सेप्ट से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हमारी ये दोनों इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशंस को हमें किससे सॉल्व करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन इक्वेशंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10y। ओके, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में हम पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारी है क्या, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और यहाँ x की वैल्यू y के फॉर्म में क्या आई थी हमारी 105 माइनस 10y। तो यहाँ x की जगह पुट कर देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और माइनस 10y प्लस 15y मिलके कितना हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। सो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 और y की वैल्यू आ जाएगी 5 से 50 कैंसिल करेंगे तो 10, y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ओके, यहाँ y की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। Putting the value of y in equation first में अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सो यहाँ पे x y की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है। सो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 100 और x इज इक्वल टू 5। ओके, तो मतलब जो टैक्सी है उसका फिक्स चार्ज कितना रुपए है 5 रुपए और पर किलोमीटर का चार्ज उसका कितना है 10 रुपए। ओके, तो फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी कितना है 5 रुपीज। ओके, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी कितना है 10 रुपीज। ओके, इसीलिए तो देखिए यहाँ पे उसने पहले 5 रुपए दिया होगा और 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर का कितना हुआ 100 रुपए। 100 प्लस 5 कितना हो गया 105। ऐसे यहाँ पे भी फिक्स चार्ज 5 रुपए है और 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपए, तो 15 किलोमीटर का 150 प्लस 5 कितना हो गया होगा 155। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसने 25 किलोमीटर की डिस्टेंस भी ट्रेवल की तो उसने कितना रुपए चार्ज किया होगा, है ना। तो यहाँ निकाल लेते हैं फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस द चार्ज ऑफ टैक्सी का चार्ज कितना हुआ होगा 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। मतलब उसका फिक्स चार्ज पहले कितना था 5 रुपए। फिक्स चार्ज उसने 5 रुपए तो दिया होगा, प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज कितना रुपए था 10 रुपए। ओके, और कितने किलोमीटर को जाना 25, तो 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा 25 इंटू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 250। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 255 रुपीज। ओके, तो मतलब उसका 25 किलोमीटर अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की तो उसने कितने रुपए पे किया 255 रुपीज। ओके, सो आई होप यहाँ ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, उसके न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड करते हैं तो हमें फ्रैक्शन कितना मिलता है 9/11। ओके, फिर कह रहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करें, 3 ऐड करें कहाँ पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करें तो हमें कितना मिलता है 5/6 मिलता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, अब फ्रैक्शन में हमें पता है ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, सपोज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन
और फ्रैक्शन कितना है y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन जो होगा वो हो जाएगा x अपॉन वाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन हो गया x अपॉन वाई। अब फर्स्ट कंडीशन में बोला है अगर हम 2 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 9/11। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया तो कितना हमें मिला 9/11 मिला। तो यहाँ से अब इक्वेशन बनानी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो यहाँ से हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 11 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -4। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ओके, अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन भी हम फॉर्म कर लेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या बोला, अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो फ्रैक्शन हमारा हो जाता है 5/6। तो एक बार 3 ऐड करके देख लेते हैं, x प्लस 3 और y प्लस 3। न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया 5/6 हो गया। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 6 का करेंगे इससे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू, जब 5 का करेंगे तो 5y प्लस 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, 5y को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट कैसे आई, सेकंड कैसे आई, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन हो गया 9/11 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया तो फ्रैक्शन हो गया 5/6। इन्हीं को सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इनको सॉल्व करके इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस 9y और x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे x की जगह पे हमें ये पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 6 ब्रैकेट में -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। यहाँ अपॉन 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो 11 और 1 का एलसीएम कितना होगा 11 हो जाएगा। और फिर जब 6 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 6 9 जा 54y और यहाँ पे आ जाएगा -11 5 जा 55y इज इक्वल टू -3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा -24 प्लस 54y माइनस 55y कितना हो जाएगा -y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -33। ओके, सो -y इज इक्वल टू हो जाएगा -33 प्लस 24। तो -y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -6 और फिर 9 -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ओके, y की वैल्यू हो गई 9। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पे ले लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट इक्वेशन भी हमारी कितनी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई थी 9, y की वैल्यू 9 आई थी, यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4। So 11x minus 81 is equal to -4
सो यहाँ हो जाएगा 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81। 11x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 77। 11 से 77 कैंसिल हो जाएगा 7। सो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, न्यूमरेटर कितना हो गया, न्यूमरेटर हो गया हमारा 7 और डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे कितना आया है 9, तो डिनोमिनेटर हो गया 9। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, फ्रैक्शन हो गया 7/9। ओके, यही हमारा आंसर है, फ्रैक्शन आ गया 7/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर हेंस। अब यहाँ पे हेंस का क्या मतलब है, हेंस का मतलब है आफ्टर, हेंस का मतलब क्या है आफ्टर। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। कह रहे हैं 5 ईयर आफ्टर, 5 साल बाद जो जैकब की एज है विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की इस टाइम जो एज है उसका 3 टाइम्स होगा। और कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मतलब बिफोर, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स, जैकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी अपने सन की एज। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज, तो दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है। तो यहाँ पे पहले सपोज करेंगे हम, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज कितनी सपोज कर लेते हैं x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी सपोज कर लेते हैं y ईयर्स। ओके, यहाँ पे क्लियर है, जैकब की एज x सपोज कर ली और उसके सन की एज y ईयर सपोज कर ली। अब यहाँ पे बोला है 5 ईयर्स हेंस, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, x + 5 तो होगी ना। 5 साल बाद, जैसे आपकी एज इस टाइम 10 ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी 15 ईयर हो जाएगी। ऐसे ही जैकब की एज अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी x + 5, और 5 साल बाद उसके सन की भी एज तो इंक्रीज होगी ना, तो उसके सन की एज कितनी हो जाएगी y + 5। अब क्वेश्चन में बोला है 5 ईयर हेंस द जैकब एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन, तो जो जैकब की एज होगी तो उसके सन की एज का कितना टाइम होगी 3 टाइम हो जाएगी। ओके, तो यहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x + y 5 = 3y + 15। ओके, सो यहां से हो जाएगा x - 3y = 15, सो x - 3y = 10। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट कैसे आई, 5 साल बाद जो जैकब की एज है और 5 साल बाद उसके सन की एज है, तो बोला है जो 5 साल बाद जैकब की एज है 5 साल बाद उसके सन की एज का 3 टाइम होगी, तो यहां से एक इक्वेशन बन गई। अब बोला 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो बोला है, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी रही होगी x - 5, और उसके सन की एज कितनी रही होगी y - 5। ओके, अब बोला है 5 ईयर्स एगो जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम थी इसके सन की एज की, तो जो 5 ईयर पहले जो जैकब की एज थी उसके सन की एज का कितना टाइम थी 7 टाइम थी। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन आ गई x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y = -35 + 5, तो यहां से हो जाएगा x - 7y = -30। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे फॉर्म हुई, फिर से एक बार समझा देते हैं। 5 साल बाद जो जैकब की एज है, 5 साल बाद उसके सन की एज का कितना टाइम है 3 टाइम, और 5 साल बाद, 5 साल पहले जो जैकब की एज रही होगी 5 साल पहले उसकी सन की एज का कितना टाइम था 7 टाइम। ओके, और ये हमने प्रेजेंट एज सपोज की है, दोनों की ये क्या है प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज x और y है, तो 5 साल बाद कितनी होगी x + y y + 5, और अगर प्रेजेंट एज x है और प्रेजेंट एज उसके सन की y है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी जैकब की एज x - 5, और 5 साल पहले उसके सन की एज कितनी रही होगी y - 5। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितनी है x - 3y = 10,
x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 3y हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ओके, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे जब x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये तो है ना, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, x की जगह पे पुट कर देंगे 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। तो 3y से 7y माइनस होगा तो आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10। सो माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 40। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। y की वैल्यू हो गई 40, सॉरी 40 नहीं 10, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10। मतलब प्रेजेंट जो उसका सन, उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सॉरी x नहीं y, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं y की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 और x इज इक्वल टू आ गया 40। ओके, x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो जैकब है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 40 और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है 10 ईयर्स। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हेंस present age of Jacob, present age of Jacob is equal to कितना है 40 years और present age of his son, उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है 10 years। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है आपको कैसे प्रेजेंट एज जैकब की 40 आई और इसकी 10 कैसे आई। यहाँ पे सॉल्यूशन में भी चेक कर सकते हैं, अगर 40 होगी तो यहाँ 45 हो जाएगी और 10 होगी तो 15, 15 3 जा 45, दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना। सेकंड में भी अगर प्रेजेंट एज 40 होगी तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 35 और प्रेजेंट एज की 10 होगी तो 5 साल पहले 5 7 35, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।